हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज का हमारा यूनिट नंबर 5 का बिजनेस स्टडीज़ में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन क्या होता है? सबसे पहले देखिए बेटा, जब भी हम किसी व्यक्ति को कुछ काम देते हैं तो उसके साथ साथ उसको कुछ अधिकार भी देते हैं कि वो उस काम को प्रॉपरली कर सके। जैसे अगर हमने किसी को ड्यूटी दी कि आपको मार्केट से सामान लेकर आना है, ठीक है, हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने किसी को कहा कि आपको मार्केट से जाकर सामान लेकर आना है तो हमें उसको सामान लाने के लिए उतना अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मार्केट जाएगा और अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो सामान कैसे लाएगा? तो हम जब भी किसी व्यक्ति को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। और जब कोई अथॉरिटी देते हैं तो उसके साथ साथ उस व्यक्ति की, जिसने उसको काम दिया है, उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी पैदा होती है। अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही। अगर वो काम ठीक से नहीं हो पाता तो उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा जिसको अथॉरिटी मिली है उस काम को करने के लिए, ठीक है। अगर हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे किसी भी काम को करने से रिलेटेड, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमें अथॉरिटी भी उसको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी ताकि वो काम बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के अच्छी तरह से स्मूथली परफॉर्म किया जा सके। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है हमारा delegation of authority, its meaning is given here. Delegation of authority means assigning work to others and giving them authority to do it. Delegation of authority क्या है? लोगों को काम देना और उससे रिलेटेड अथॉरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। लोग कहाँ के? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे हैं वही। अब देखिए एलिमेंट्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो एलिमेंट्स रहेंगे हमारे, फर्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी। इसके दो ही मेन एलिमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस काम को करने का जिम्मा हमने उसको दिया है, अपने सबऑर्डिनेट को दिया है। सुपीरियर, जिस काम को करने के लिए जिस जॉब को असाइन करता है अपने सबऑर्डिनेट को, वो उसके साथ साथ उसको क्या देता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि तुम्हें इस काम को करना ही करना है। ऑलराइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी व्यक्ति किसी को भी दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो एसेंस है, इट इज़ टू बी ड्यूटीफुल, मतलब अपने काम के प्रति जिम्मेदारी लेना, जिम्मेवार होना। ओके, नेक्स्ट है अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स उससे रिलेटेड डिसीजन लेना, ठीक है। अगर हमें किसी काम को करना है तो उससे रिलेटेड डिसीजन लेने की हमारे पास अधिकार भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीनिंग, पावर टू टेक डिसीजन, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर अथॉरिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द असाइंड जॉब। डायरेक्शन, अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ओरिजिन, ये फॉर्मल पोजीशंस की वजह से ही पैदा होता है अथॉरिटी, ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से पैदा होती है। असेंस, इसका असेंस है डिसीजंस, ठीक है, कि हमें डिसीजंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और इसका जो एसेंस है वो क्या है? हमें ड्यूटी अपनी प्रॉपर तरीके से निभानी है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? किसी व्यक्ति को आंसर करना अपने काम से रिलेटेड। अगर मान लीजिए जब भी हम कोई भी व्यक्ति, कोई भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है, तो उसके साथ साथ अथॉरिटी भी देता है। और जब अथॉरिटी मिल जाती है ना, उस काम से को करने से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर मिल जाती है, तो अथॉरिटी के साथ साथ एक टर्म हमारी जो है जो डेवलप होती है, दैट इज़ द अकाउंटेबिलिटी। मीन्स अगर वो काम ठीक से नहीं होता ना, तो सबऑर्डिनेट की क्या बनती है? ये जिम्मेवारी बनती है कि उसकी जवाबदेही दे कि ये काम ठीक से क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अगर
काम वो सबॉर्डिनेट ठीक से नहीं करता तो सुपीरियर उससे जवाब मांग सकता है उस काम से रिलेटेड। ओके, सो नेक्स्ट वन, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड। जैसा कि हमने बताया कि हम अपना जॉब डेलीगेट कर सकते हैं, अपने काम को आगे व्यक्ति को, अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर सकते हैं, उसको सौंप सकते हैं ताकि हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़े। लेकिन अकाउंटेबिलिटी को क्या हम डेलीगेट कर सकते हैं या नहीं? अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती। क्यों? अगर कोई सीनियर ऑफिसर है, उसने अपने जूनियर को कोई काम दिया है और जूनियर ने आगे उसको काम को शिफ्ट कर दिया, और जो आगे उसने काम को शिफ्ट किया है उस व्यक्ति ने उस काम को ठीक से नहीं किया, तो जूनियर व्यक्ति अपने सीनियर से ये नहीं कह सकता कि मैंने तो आपका काम आगे शिफ्ट कर दिया था तो उसने सही से नहीं किया। जूनियर की अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो अपने वर्क को तो डेलीगेट कर सकता है, जॉब को डेलीगेट कर सकता है, बट अकाउंटेबिलिटी को नहीं। अकाउंटेबल कौन रहेगा? वो जूनियर ऑफिसर ही रहेगा। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर इज़ द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इट इज़ द मेन पॉइंट और मेन यू कैन से एस्पेक्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो मेन मुद्दा है वो क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। क्यों? हम अथॉरिटी को तभी डेलीगेट करते हैं जब हमने कोई प्रॉपर जॉब असाइन किया हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो अपने सबऑर्डिनेट को। ठीक है, जब हम कोई काम देंगे तभी तो उस काम से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर देंगे अपने सबऑर्डिनेट को। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्या होती है? हमारी आंसरेबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू द वर्क परफॉर्मेंस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसकी प्रोसेस क्या है? हम जो अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं उसकी मेन प्रोसेस क्या है? इसके 3 पॉइंट्स हैं। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? हमें जॉब देना है अपने सबऑर्डिनेट को, हमें एक प्रॉपर काम देना है कि आपको ये काम करना है। ग्रांटिंग अथॉरिटी, अब उस काम को करने से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं उसको लेने की पावर भी हमें अपने सबऑर्डिनेट को देनी पड़ेगी। ग्रांट करना, उसकी परमिशन देना। फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मतलब अगर जो भी आपने काम किया है उसकी जो वर्क की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स कर दी गई है कि अब आपको इसके प्रति जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। अगर आप अच्छा करते हैं तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा, और अगर आप उस काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इम्पोर्टेंस। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है। क्यों? अब वो अपने दूसरे वर्क्स पे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से ध्यान दे पाती हैं। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है। क्यों? जो काम पहले सुपीरियर को करना था अब जब वो सबऑर्डिनेट कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। क्यों? उसको ये पता चलता है कि मेरा जो सुपीरियर है मुझ पर भरोसा करके अपने काम को मुझे दे रहा है, तो मोटिवेट होता है कि उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से करना है ताकि मेरी जो वैल्यू है वो सुपीरियर की नज़रों में और ज़्यादा बेटर बन सके। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ क्या होता है? मतलब ग्रोथ में ये हेल्प करता है। किसकी ग्रोथ में? एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ में। ठीक है, क्यों? एम्प्लॉयज़ अब ज़्यादा हायर लेवल का काम करेंगे तो वो ज़्यादा उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने से उनकी ग्रोथ में हेल्प रहेगी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। मैनेजमेंट की हिरार्की का मेन बेसिस यही है। कैसे? क्यों? जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को अपना काम देता है, और जब वो काम अच्छी तरीके से करता है तो आगे वो और भी ज़्यादा इसकी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती रहती है। बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बेटर कैसे हो पाता है? अब सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को दिया, उसने उस काम को अच्छे तरीके से किया, वो ड्यूटीफुल रहा, तो दोनों के रिश्तों में क्या हो जाती है? मिठास आ जाती है। अब दोनों अच्छे तरीके से एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं रिगार्डिंग द वर्क परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वन इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी को आगे आगे डिवाइड नहीं किया जाता। आगे आगे मतलब डिसीजन लेने की पावर सिर्फ एक
ऑथराइज्ड पर्सन को होती है, बाकी किसी व्यक्ति को डिसीजन लेने की पावर नहीं होती। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आगे मिडल लेवल, लोअर लेवल मैनेजर सबके पास क्या कर जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसकी डेफिनेशन, एवरीथिंग दैट गोज़ टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, हर एक वो चीज़ जो सबऑर्डिनेट के इम्पोर्टेंस को बढ़ाए, एंड रोल, वो सब क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन के अंदर हमने जो हमारी डिसीजन लेने की पावर है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को दी थी, एक या ऊपर जो टॉप लेवल के थे उन्हीं व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की पावर थी। काम से रिलेटेड कोई और अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो लोअर लेवल या मिडिल लेवल के लोग नहीं ले सकते, ठीक है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में उसका अपोजिट होता है, इसके अंदर सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रहता है कि सिस्टम में अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है टू द सबऑर्डिनेट्स। फीचर्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक्सपेंडेड वर्जन है, ठीक है, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन एक्सपेंडेड वर्जन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। ये सबऑर्डिनेट्स के रोल को और भी ज़्यादा उभार के दिखाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वली एप्लीकेबल होता है। सीनियर ऑफिसर का वर्कलोड कम होता है जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे लिए ज़रूरी है। ये सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव डेवलप करने के लिए हेल्पफुल रहता है। कैसे हेल्पफुल रहता है, क्यों, अथॉरिटी दी गई है, अब जब सबऑर्डिनेट एक काम को, एक पर्टिकुलर वर्क को जो उसके सुपीरियर को करना था वो जब करेगा, जब उसके पास वो काम आएगा तो नए नए तरीके ढूंढेगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, मैनेजरियल टैलेंट, जो सबऑर्डिनेट उस काम को कर रहे हैं तो उनके अंदर टैलेंट आ रहा है कि वो आगे हायर लेवल के जो वर्क्स हैं वो भी प्रॉपरली कर सकते हैं, तो फ्यूचर में हम उनको हायर लेवल की पोस्ट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्यों, उन्होंने वो वाला काम पहले ही कर रखा है। क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी से डिसीजन ले लिया जाता है इसमें, क्यों, अभी हमें सुपीरियर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमने डिसीजन मेकिंग पावर क्या कर दी गई है, दे दी गई है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट अब अपने दूसरे कामों पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकती है, क्यों, जो एक्स्ट्रा वर्कलोड है वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया है टू देयर सबऑर्डिनेट्स। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है, ये हम पहले कर चुके हैं पॉइंट। बेटर कंट्रोल, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कंट्रोल हो सकता है, क्यों, जो वर्क परफॉर्मेंस है हम उसको इवेलुएट कर सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है और कौन नहीं, और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं। अब हर डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, और प्रॉपर तरीके से वर्क करने से जो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल है वो बेटर हो जाएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक कंपैरिजन दिया हुआ है। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 5 और यू कैन से यूनिट नंबर 5, और ये आज आपकी कंप्लीट हो गई है। आज का आपका वर्क है, आज आपको ये पूरी की पूरी यूनिट अच्छे से रिवाइज़ करनी है, ठीक है, इसके नोट्स बनाने हैं ठीक तरीके से, और अगर इस चैप्टर में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में पूछिएगा बेटा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।